Exercise 12.3 question number 6. In a circular table, cover of radius 32 cm, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure. Find the area of the design shaded region. वो एक सर्कुलर टेबल है जिस पे टेबल क्लॉथ ड्रा किया हुआ है और इसके बीच में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है ABC. इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स हैविंग द ऑल द थ्री साइड इज इक्वल, हैविंग द एंगल इक्वल, जैसे ये सेंटर में दिखाया गया है. आपकी बुक में भी डायग्राम ड्रा किया गया है. हमने फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. ये जो शेडेड रीजन है हमने इसका एरिया फाइंड करना है. ये वाला हिस्सा हमने फाइंड करना है. जो ये हमारा शेडेड रीजन इस सर्कल में है इसका हमने एरिया फाइंड करना है. जो जो चीज़ें दी हुई है वो हम सबसे पहले लिखेंगे. ये बोल रहा है कि रेडियस जो है इस सर्कुलर टेबल का वो कितना है, 32 सेंटीमीटर. मीन्स ये जो सर्कल है यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 32 सेंटीमीटर. ठीक है. अब 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका रेडियस, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल. कितना है रेडियस ऑफ सर्कल जो OB से रिप्रेजेंट हम करेंगे, इट इज़ 32 सेंटीमीटर. ठीक है. यहाँ पे हम एक पॉइंट ड्रा करेंगे और इसको ज्वाइन कराएंगे. ये हमारा 90 डिग्री बना क्योंकि ये मीडियन है. एंगल BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बना, यहाँ से भी ये 90 डिग्री बना. हम क्या करेंगे, हमें BC की वैल्यू पहले फाइंड करने की, BC कितना होगा. ठीक है. जब हमारा BC निकल जाएगा तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा. BC फाइंड करने के लिए हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे OMB. इन राइट एंगल ट्राइंगल OMB लिखेंगे यहाँ पे. इन राइट एंगल ट्राइंगल OMB एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये हमारा बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस किसके बराबर होगा. सबसे पहले और एक चीज़ मैं एक बताना चाहती हूँ, हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इट मीन्स ये पूरा एंगल जो है ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा. ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा. लेकिन जब हम इस एंगल B को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितना होगा, 30 डिग्री. यहाँ से भी ये 30 डिग्री होगा. लेकिन सेंटर में कितना होगा, सेंटर में होगा, हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री. एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल O इज़ 180 डिग्री. तो जो हमारा ऐसे एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल O इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. ये भी 30 डिग्री है, एंगल C भी 30 डिग्री है, तो एंगल O हम देखेंगे किसके बराबर आएगा, 30 एंड 30 60 डिग्री प्लस एंगल O इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल O इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री. एंगल O इज़ इक्वल टू 120 डिग्री. मीन्स ये वाला एंगल जो है ये हमारा 120 डिग्री है. क्योंकि जब हम राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं, एंगल M हमारा 90 है, तो B एंगल भी हमें पता होना चाहिए कि कितना है. तो B हमारा है जो यहाँ पे B को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो यहाँ पे जो राइट एंगल ट्राइंगल बना है इसका जो एंगल है इट इज़ 30 डिग्री. हमने 9th में भी किया है ऑलरेडी, जो हमारा वहाँ पे सर्कल वाला चैप्टर्स है वहाँ पे भी था. अगर ये हमारा थीटा होता है एंगल, तो यहाँ पे ये 2 थीटा 2 थीटा बनता है. वो प्रॉपर्टी है हमारी वहाँ पे. लेकिन वो चलिए छोड़ दीजिए, वो क्या पता आपको याद भी होगा. बट ये वाला तो पता है कि सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री. तो यहाँ पे हम लेंगे कॉस थीटा किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. पाइथागोरस थ्योरम में जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज किए हैं उसमें कॉस थीटा इज़ इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. कॉस ऑफ 30 डिग्री इज़ इक्वल टू
बेस हमारा है बी एम अपान हाइपोटेन्यूस है ओ बी। cos 30 की वैल्यू कितनी है? इट इज़ √3 अपान 2 इज़ इक्वल टू बी एम अपान ओ बी हमारा है 32, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें बी सी निकालना है, इसलिए हमने लिया बेस अपान हाइपोटेन्यूस। अदरवाइज हम परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं, बट हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आएगा बी एम इज इक्वल टू 32, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 32 √3 अपान 2, इट इज़ इक्वल टू 16 √3, 2 1 ज़ा 2 16 ज़ा। जो हमारा बी एम आया वो किसके बराबर है? बी एम आया हमारा 16 √3। अगर ये 16 √3 यहाँ पे लिखूंगी मैं, तो बी सी किसके बराबर होगा? दिस प्लस दिस मीन्स ट्वाइस बी एम, क्योंकि मीडियन डिवाइड करती है इस बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। इट मीन्स बी एम जो होगा वो बराबर होगा सी एम के। अगर ये 16 √3 है, हम इस बी सी एम की जगह बी एम की वैल्यू लगा सकते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बी सी। मैं यहाँ पे लिखूंगी बी सी बराबर है 2 बी एम की। मीन्स ये बी सी जो है 2 टाइम्स बी एम, जब हम इसको डबल करेंगे तो बी सी लाइन बन जाएगा। बी सी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई बी एम कितना निकला? 16 √3, इट इज़ 32 √3 सेंटीमीटर। हो गया हमारा बी सी। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड। एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर होगा एरिया ऑफ सर्कल। इस एरिया ऑफ सर्कल में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। इस सर्कल में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या? एरिया ऑफ ई क्यू। इक्विलेटरल को मैं शॉर्ट में या चलो पूरा लिखते हैं LATE, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इस पूरे सर्कल में से, जब हम ये ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? πr²। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? √3 अपान 4 इंटू साइड का स्क्वायर। इट इज़ इक्वल टू पाई इज़ इक्वल टू 22 अपान 7। आर इज़ रेडियस जो हमारा है, इट इज़ 32। 32 का स्क्वायर इज़ 32 मल्टीप्लाई बाई 32। अब माइनस √3 अपान 4। फिर साइड हमारा कितना है? ये हमने साइड निकाला बराबर साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हमारा बी सी है कितना निकला? 32 इंटू √3। इसलिए हमें पहले साइड निकालना पड़ा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड हमें फाइंड करना था। मल्टीप्लाई बाई 32 √3 मल्टीप्लाई बाई 32 √3, बिकॉज इट इज़ इन स्क्वायर, तो 32 √3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा आएगा 32 मल्टीप्लाई बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 22, इट इज़ 22528 डिवाइड बाई 7 माइनस यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 डिवाइड करेंगे 4 1 ज़ार 4 8 ज़ार 32, 8 मल्टीप्लाई बाई 32 कितना हुआ? 8 मल्टीप्लाई बाई 32 इट इज़ 256 मल्टीप्लाई बाई √3 इंटू √3। ये मैं यहाँ पे दिखाऊंगी, इट इज़ √3 इंटू √3। ये आएगा √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल, हमारा 3 निकल जाएगा। लिखेंगे 3, लेकिन और एक √3 है वो साथ चला जाएगा। इट इज़ 22528 डिवाइड बाई 7 माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ 768 √3। ये आपका आंसर जो इस बुक में दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम आगे भी कर सकते हैं। आगे जब हम इसको करेंगे हमने क्या करना है? इस 22528 को डिवाइड करेंगे 7 से, इट इज़ इक्वल टू 3218.28 माइनस 768 एंड √3 की वैल्यू कितनी होती है? इट इज़ 1.73। यहाँ से ये ऐसे ही आएगा 3218.28 माइनस
68 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 से, वो हमारा आएगा 1328.64। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे कितना आएगा। इट इज़ -3218.28। आंसर हमारा आएगा 1889.64 हमारा आंसर आ गया। और एरिया जब हम फाइंड करते हैं इट इज़ इन सेंटीमीटर स्क्वायर। आपकी बुक पे यहाँ तक ही आंसर है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। अगर इसको फर्दर कंटिन्यू आपने करना है तो डिवाइड करिए, √3 की वैल्यू दीजिए, मल्टीप्लाई करिए और एंड में सब्ट्रैक्ट करिए, आपका आंसर निकल जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 7। In figure 12.25 ABCD is a square of side 14 सेंटीमीटर। ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड दी हुई है कितनी, 14 सेंटीमीटर। मेन स्क्वायर के चारों साइड इक्वल है, इसका मतलब हर एक साइड 14 सेंटीमीटर का है। विद सेंटर ABCD, और ABCD सेंटर है किसका, 4 सर्कल्स का वो सेंटर है। ये सेंटर लिया और सर्कल ड्रा किया, ये सेंटर लिया, ये सर्कल ड्रा किया। इसी तरह चारों पॉइंट्स पे सर्कल ड्रा किया जो एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं। और इसमें ये जो बीच वाला हिस्सा जो बच रहा है इस स्क्वायर के बीच में, हमने इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो दिया है उसको लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, साइड ऑफ स्क्वायर। कितना दिया हुआ है साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा सर्कल का, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल, देखिए यहाँ से यहाँ तक 14 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, आधा। इस जो ये साइड है इसका आधा होगा, इट मीन्स 14/2 सेंटीमीटर, इट इज़ 7 सेंटीमीटर। अब ये जो क्वाड्रेंट बन रहे हैं 1 2 3 4, इसका एंगल कितना बन रहा है, 90 90 90 हर एक जगह। तो लिखेंगे एंगल ऑफ क्वाड्रेंट कितना बन रहा है, इट इज़ 90 डिग्री। ये सेक्टर भी इसको बोल सकते हैं, एंगल ऑफ सेक्टर इट इज़ 90 डिग्री। अगर एंगल ऑफ क्वाड्रेंट 90 डिग्री है तो 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया हमारा कितना आएगा अब, तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, इसको आप सेक्टर भी बोल सकते हो, इट इज़ 4 multiplied by theta upon 360 degree into pi r square. It is 4 multiplied by theta कितना है, 90 डिग्री upon 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और रेडियस है 7 × 7। 91s are 94s are 4 and 4 cancel, 7 and 7 cancel, it is 22 multiplied by 7, ये हमारा आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया 4 क्वाड्रेंट्स निकाल दिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है 14 मल्टीप्लाई बाय 14, इट इज़ 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये जो हमने क्वाड्रेंट्स का एरिया निकाला वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकल जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये जो हमने एरिया 4 क्वाड्रेंट्स निकाला, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को तो हमें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड रीजन लिखो, पोर्शन लिखो, ठीक है, किसके बराबर है, इस एरिया ऑफ स्क्वायर में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ 4
क्वाड्रेंट्स और यू कैन से सेक्टर्स। बट यहाँ पे हमारा क्वाड्रेंट भी बन सकता है, सेक्टर भी बन सकता है, तो आपकी मर्जी। एरिया ऑफ स्क्वायर हमने निकाला, इट इज़ 196 माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स इज़ 154। दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, इट इज़ 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना होगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया।